two types, shallow foundation and another is deep foundation. इज Deep foundation. डीप फाउंडेशन। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि सैलो फाउंडेशन क्या है, डीप फाउंडेशन क्या है। Yes, sir. क्लियर? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से कि आपका सैलो फाउंडेशन मतलब वो शैलो डेप्थ पे है। डीप फाउंडेशन हमारा लोड ट्रांसफर करेगा कंसिडरेबल डेप्थ पे, कंसिडरेबल डेप्थ पे। अभी आपको हम बताएंगे कि डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ पे के क्या क्या रेशियो होता है कि वो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को डिफरेंशिएट करता है। फिगर से बताएंगे अभी हम, ठीक है ना। पहले समझिए, पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन समझिए, ठीक है ना। यस सर, डिफिनीशन पूरा फिगर इसमें तो पूरा आ जाना है अंदर तक। कहाँ गया ये? अच्छा, इसका यहाँ चले आना, ठीक है ना, गलती से हो गया। अब समझो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है हमारा? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अगर मैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करता हूं तो ये क्या बोलेगा कि ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर में आपका क्या आ जाएगा? ओवर मिट्टी का जो डेप्थ है, जो आपका मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ फाउंडेशन बना रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? बैकफील्ड होगा, मिट्टी होगा, यस और सर। लोड जो ऊपर से आएगा, ठीक है ना। हम्म। तो ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। at the base of the foundation that causes shear failure of the soil, shear failure of the, ट्वेल्व। है। अब आता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है ना। यस नेट सर। मतलब क्या हुआ कि हम बस लोड को कंसिडर कर रहे हैं, हमें लोड से मतलब है। मतलब ग्रॉस प्रेशर जो आ रहा है उसमें से ओवरबर्डन प्रेशर वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान रखना जब भी नेट की बात होगी, ओवरबर्डन प्रेशर मतलब जो बैकफील्ड है। तो एक तरह से हम क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीजिंग द प्रेशर क्या हो रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा ऊपर से जो लोड है, अब सबसे पहले तो तुम फाउंडेशन बनाओगे। यस सर। तो अब जब फाउंडेशन, जब तुम यहाँ मिट्टी भर दी है, हम्म। कारण इस पर ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है। हम्म। बिल्डिंग बनते जाएगा, बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर लाइव लोड लगेगा, तो उसका प्रेशर ट्रांसफर होगा। मुझे इस, हम्म। तो ये बोला सब नेट इंक्रीज इन द प्रेशर at the base of the foundation, at the बेस ऑफ द फाउंडेशन। foundation, क्लियर है? that causes shear failure of the soil, मीन्स that causes, इट्स इंडिकेट्स that अबाउट द causes प्रेशर। shear failure of the soil। मीन्स इट इंडिकेट्स द net प्रेशर ड्यू टू द लाइव लोड। net net increasing pressure at the base of foundation that causes shear failure of the soil, यस सर। है ना। हाँ, मतलब एक तरह से that is due to dead load of, that is due to the self weight of the concrete as well as live load। it's not it accounts the बैकफिल्ड मटेरियल, जो अर्थ होगा, उसका जो मिट्टी होगा, उससे 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 हमें मतलब नहीं है। मीन्स ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है प्रेशर का वो किसके कारण हो रहा है? ये जो लोड लग रहा है, वो जो नेट इंक्रीज है, वो लोड जो लग रहा है, एक्सटर्नल लोड्स, चाहे वो कंक्रीट का जो सेल्फ वेट हो। यहाँ तुम फाउंडेशन करते हो तो मिट्टी भरते हो ना जी, बैकफिल करते हो ना, बेसमेंट नहीं अगर बना रहे हो तो हाँ सर।
मिट्टी का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरबर्डन प्रेशर क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं बस। और ग्रॉस यहाँ वो प्रेशर में सारा प्रेशर ऐड कर रहे हैं, ओवरबर्डन प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड वी आर कंसिडरिंग। मिट्टी का लोड है तो ये क्या हो जाता है हमारा, क्यू एन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रेशर क्या है, क्यू यू है, यस सर। क्यू माइनस क्या हो जाएगा, गामा डी एफ। अगर पानी नहीं है तो ध्यान रखना, यस सर। पानी नहीं है तो, क्लियर है ना। यस सर। अब बात करते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्यू, अब देखो ध्यान से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है कभी भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी पे, ध्यान रखिएगा। ओके सर। हाँ, तो क्यू एन एस जो हो जाता है वो हो जाता है क्यू एन यू अपॉन एफ। अब इसका तुमको डेफिनेशन देने के लिए बोलेगा, तुम फॉर्मूला मत दे देना, डेफिनेशंस क्या दोगे, क्या बोलोगे, व्हाट इज, अगर तुमसे पूछता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तब बोलोगे क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यू एन यू क्या है, क्यू यू माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, अगर पानी वानी नहीं है तो गामा डी एफ माइनस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है ना। यस सर। हर समय सेफ पे लगेगा, क्यू पे मत लगा देना, अल्टीमेट है तो। अब ये बोलता क्या है कि भाई साहब नेट, देखो सॉइल दो तरह से फेल कर रहा है, शेयर फेल, हम्म। परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सेटलमेंट हो गया, तो ये बोल रहा है क्या कि सॉइल प्रेशर कितना अप्लाई कर सकते हैं सॉइल पे कि वहां बस शियर फेलियर हो, वहां बस शियर फेलियर। शियर फेल्यूर, शियर फेल्यूर अलाउ है लेकिन सेटलमेंट अलाउ नहीं है यहाँ पे। हाँ, शियर फेलियर अलाउ, हाँ सेटलमेंट कंसिडरिंग ओनली शियर फेलियर। यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है। चलो ये क्या बोल रहा है, नेट सॉइल प्रेशर which can be safely applied to the soil, applied to the 12। soil considering only shear failure। अब पूछेगा कि अगर तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ लेते हो तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, तो ये क्या बोलिएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, कितना, approximately 3, equals to ठीक है। 3। If we also consider the failure due to settlement means bearing, then factor of safety should be increased now. नहीं, shear failure फैक्टर सेफ्टी 3 लेते हैं यहाँ। Yeah, I am asking that if we are going to consider settlement along with shear failure, then what would be the factor of safety? It is going to increase. When you are considering the settlement, then we follow another methodology. So that will be taught later on. Okay. So this is the whatever the things we are studying here, that is only as per the shear failure criteria. Okay, okay, sir. So at the end of this chapter, we'll study the settlement criteria. Okay, sir. Okay, then in settlement criteria, load get dispersed. Load get dispersed Dispersed. to follow the IS code and parameters. Okay, accordingly. All right. Yes, sir. देखो ग्रॉस सेफ, अब क्या आता है हमारा, ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी है क्या हमारा, Gross safe bearing capacity. हाँ ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी है हमारा, ये क्यू एस है हमारा, ठीक है। ये क्या बोलता है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच द soil can
carry, which the soil can carry safely without shear failure, without shear failure, Failure. ठीक है। ग्रॉस आ गया, मतलब इक्वल टू क्या आएगा, क्यू एन एस और प्लस गामा डी एफ, और ओवरबर्डन प्रेशर भी आएगा। क्यू एन एस क्या हो गया, क्यू एन एस क्या हो गया, क्यू एन यू अपॉन एफ प्लस गामा डी एफ। क्लियर है। यस सर। अब समझिएगा, अब टर्म आता है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर, नेट सेल्फ सेटलमेंट प्रेशर। अब ये क्या बोलता है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब यहां आ जाता है सेटलमेंट का बात। नेट लग गया मतलब क्या हुआ कि आपका जो नेट प्रेशर होगा सॉइल पे, नेट प्रेशर जो सॉइल पे होगा वो परमिसिबल सेटलमेंट को एक्सीड नहीं करे, विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट exceeding the allowable settlement, allowable सेटलमेंट। settlement, ठीक है। यस सर। विदाउट allowable settlement, जो allowable settlement उसका वैल्यू पूछ सकता है, तो जनरली 5 mm टू 45 mm होता है हमारा, किस पे, इंडिविजुअल फुटिंग पे। इंडिविजुअल फुटिंग पे। फिर आता है आपका क्या, नेट allowable bearing प्रेशर, ये क्या हो गया, क्यू एन एस। तो ये क्या बोलता है, नेट मतलब क्या, सेम से कहानी कि आपका नेट बियरिंग प्रेशर जो सॉइल को हम लोग यूज करेंगे इन द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन, इसी पर हम लोग डिजाइन करते हैं। तो नया, तो क्या बोल रहा है, नेट अलाउेबल बियरिंग प्रेशर। बियरिंग प्रेशर। आप लोगों को हैंडराइटिंग करने देखने में दिक्कत नहीं ना हो रही है, नहीं सर। विच द सॉइल, विच द सॉइल, या विच द सॉइल, या विच कैन बी यूज कर दो, विच कैन बी यूज for the design of foundation, for the design of फाउंडेशन। फाउंडेशन, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो शेयरिंग फेलियर हो ना हो, ठीक है ना। हमें यस। हम शेयरिंग फेलियर ना हो, देयर शुड बी नो शेयरिंग फेलियर, एंड मोर ओवर द सेटलमेंट शुड बी विद इन द लिमिट्स। डिजाइन इसी तरह से होना चाहिए कि सेटलमेंट क्या हो, इसका विद इन द मतलब, लिमिट। हाँ, इसका मतलब जो हम तो हमारा तो डिजाइन हमारा जो है ये है, तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है क्यू एन एस, ये क्या होना चाहिए, क्यू एन, जो क्यू एन एस है हमारा अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, इसको अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है ना, इसको एन ए कर दो। क्यू एन ए जो है हमारा, क्यू एन ए। हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर ऑफ क्यू एन एस सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी, और क्यू पी नेट सेल्फ बियरिंग, नेट सेल्फ सेटलमेंट प्रेशर। क्लियर है ना। यस। यस सर। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्यू एन पी क्यू एन एस से ज्यादा है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एन एस। क्लियर है ना। हाँ। हाँ सर। और अगर क्यू एन एस, यस। इफ क्यू, नेट। तो क्यू एन ए क्या हो जाएगा, क्यू एन पी। यस सर। आप
समझिएगा मेरी बात गौर से, ये जो नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अलाउएबल सॉइल प्रेशर। अलाउएबल सॉइल प्रेशर। सॉइल प्रेशर भी बोलते हैं। साथ 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 नींद आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं, सही है। साथ 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 अलाउएबल सॉइल प्रेशर और अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, हम्म। अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। बियरिंग प्रेशर और अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी। क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो ध्यान से, ग्रॉस एंड नेट फुटिंग प्रेशर क्या है हमारा? ग्रॉस। एंड नेट फुटिंग प्रेशर। क्लियर है? यस सर। चलो मान लो क्यू है और ये डब्ल्यू वेट ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है। यस सर। और ये जो है हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, हम्म। और ये हमारा क्या है? सॉइल बैकफिल्ड है, और ये आपका फुटिंग है, और ये डेप्थ ऑफ कंक्रीट या डेप्थ ऑफ फुटिंग है। क्लियर है? यस सर। तो जो क्यू एस आएगा हमारा, वो टोटल क्या हो जाएगा? लोड क्यू और प्लस वेट ऑफ फाउंडेशन अपॉन एरिया, एरिया ए बेस ऑफ द फुटिंग है। यूएस इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू एफ। हाँ। ठीक है? हाँ, डी एफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, और डी डेप्थ ऑफ कंक्रीट। डी सी डेप्थ ऑफ कंक्रीट है, और डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है? डीएफ है यहाँ से ग्राउंड लेवल से नीचे तक। अच्छा, वही डेप्थ ऑफ फुटिंग है। फाउंडेशन का डेप्थ मतलब फुटिंग का डेप्थ। देखो ध्यान से, क्यू एस हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए। हम थोड़ा अभी इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। इंटरव्यू में इतना डेरिवेशन नहीं पूछेगा, समझ में आया ना? यस सर। हमने तो बताना है एक चीज। डीसी वेट ऑफ फुटिंग क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ कंक्रीट हम्म। कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ बेस ऑफ द फुटिंग। हम्म। ए कैंसिल हो गया, हम्म। क्यू अपॉन ए प्लस डीसी गामा सी। क्लियर है? यस सर। बट डब्ल्यू एफ सर, वेट ऑफ फुटिंग जो है, तो ये ऊपर वाला नहीं लेगा, ये वाला पोर्शन ये पोर्शन, ये यहाँ पोर्शन ये जहाँ पे वाला, क्यू। ये दिस इज कॉलम ना, अच्छा, ये कॉलम है। कॉलम से आ रहा है ना। ओके ओके। स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर हो रहा है ना, फुटिंग तो नीचे रहेगा, ग्राउंड लेवल पे रहेगा ना भाई। और पेडेस्टल ओवर, और नेट है तो ओवर बर्डन लेना नहीं है इसमें। यहाँ ऐसे होता है, आरसीसी में नहीं पढ़े हो? ठीक है ना? हम्म। आप देखो ध्यान से यहाँ, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ये क्यू है हमारा, क्या है हमारा? क्यू। डीसी गामा सी ए है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि क्यू अपॉन ए आ गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है? ये पोर्शन आ गया,
लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है हमारा, इसका तो नहीं ना लिए अभी हम, नहीं, क्योंकि नेट निकाल रहे हैं ना। रेट कहाँ है, सेफ निकाल रहे हैं। अच्छा। सेल्फ वेट में तो ये भी लेना पड़ेगा, हम्म। डी एफ माइनस डी सी, ये क्या, हम्म। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। डी एफ माइनस डी सी, डी हम्म। एफ माइनस डी सी डिवाइड बाई ए, हम्म। एस तो सब, इनटू। ये तो एरिया जो हमारा है ये क्या रहेगा, सबके लिए सेम ही रहेगा, हम्म। इनटू गामा ए। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो प्लस ए कैंसल, तो ये क्या आया, डी एफ गामा माइनस डी सी गामा। क्लियर है। यस सर। क्यू क्या है हमारा, सुपर इम्पोज लोड हम्म। क्या है, सुपर इम्पोज लोड। लोड। क्लियर है ना, उस क्यू में इस ऑलरेडी इसका आ गया हमारा लोड, ठीक है ना। यस सर। चलो, अब समझना, क्यू एन जो होता है वो तो होता है क्यू एस, द ग्रॉस एरिया, ये एस नहीं, सॉरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, जी है, ठीक है ना। क्यू एन क्यू जी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, ओवरबर्डन प्रेशर क्या है, मिट्टी का, गामा, हम्म। तो ये क्या आ गया, ये आ गया क्यू अपॉन ए, गामा डी एफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डीसी गामा सी। गामा माइनस गामा डी सी, हम्म। ठीक है ना। हाँ सर। ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू होता है ना, डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एंड यूनिट वेट ऑफ स्टील, सॉरी सॉइल, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, मतलब इसका वैल्यू जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है हमारा, ऑलमोस्ट इक्वल, वैल्यू इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, जीरो। सेट कर देंगे, क्या करेंगे, कट कर देखो देंगे। ये क्या आ जाएगा, क्यू बटा ए। हम्म। तो हम क्या देख रहे हैं, क्यू एन जो आया हमारा, वो क्या आ गया, क्यू बटा ए, हाँ। क्या है, नेट फुटिंग प्रेशर, हम्म। नेट फुटिंग, प्रेशर। दैट्स इक्वल टू व्हाट, क्यू बटा ए। यस सर। अब आप चाहिएगा तो आपको पता है सेफ के लिए क्यू एन शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यू एन ए, हम्म। अपॉन ए शुड बी लेस देन इक्वल टू क्यू एन ए। क्लियर है। यस सर। चलो, सेकेंड केस आता है हमारा, फाउंडेशन नॉट बैकफिल्ड, मतलब आपने बेसमेंट में क्या किया है, मिट्टी नहीं भरा है, हम्म। मिट्टी, नहीं भरा है। क्लियर है। यस सर। आप समझिए मेरी बात ध्यान से, ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, हम्म। ये क्या है, फ्लोर है, यस सर। सेम कहानी, डेप्थ ऑफ कंक्रीट, और ये फुटिंग, और ये थिकनेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, और ये ऊपर से लग रहा है क्यू, और ये डेप्थ ऑफ फुटिंग। क्लियर है। यस सर। यहाँ फुटिंग के नीचे जो है हमारा, फुटिंग, सॉरी बेसमेंट के नीचे जो है हमारा, ये क्या है हमारा, बेसमेंट है। तो हम क्या दिख बोल रहे हैं कि बेस में फुटिंग, फुटिंग बिलो द बेसमेंट या बीनीथ द बेसमेंट इज नॉट बैकफिल्ड।
इज नॉट बैक फील्ड। फिल्ड है। अब समझिएगा ध्यान से, टीएफ जो है आपका वो क्या है, थिकनेस ऑफ बेसमेंट फ्लोर, थिकनेस ऑफ बेसमेंट फ्लोर। फ्लोर। क्यू एन जो आएगा क्यू जी माइनस गामा डी एफ, पढ़ेंगे हम लोग अभी। क्यू जी क्रॉस में क्यू अपॉन ए डी सी इंटू गामा ऑफ सी और प्लस थिकनेस ऑफ फ्लोर है उसका भी सेल्फ वेट टी सी इंटू गामा सी। बोलिए कोई डाउट? इंटू गामा डी एफ। देखो यहाँ मिट्टी नहीं आएगा, नो सॉइल इज देयर। सॉइल है नहीं है? नहीं है। चलो अब समझना मेरी बात ध्यान से, डी सी और टी एफ क्या है हमारा, नेग्लिजिबल है हाँ। टू एज कंपेयर टू डी एफ। डीसी बोलो, एंड हाँ। का मतलब क्या हुआ कि डी सी गामा सी जीरो कर लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा ना, और टी सी गामा सी क्या रहेगा, जीरो। तो ये क्या हो गया हमारा, क्यू बटा ए प्लस सॉरी क्यू बटा ए माइनस गामा डी एफ। क्लियर है? हाँ। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपका जो क्यू एन है क्या है, क्यू एन इन यहाँ क्यू एन क्या है, क्यू क्यू बटा अपॉन है क्यू बटा ए। ए। क्यू क्या है यहाँ, सुपर इम्पोज लोड क्या है, सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड। यहाँ मिट्टी का कोई आ रहा है लेन देन? नो सर। नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? यहाँ नहीं आ रहा है, समझ में आया? यस सर। क्यू है हमारा सुपर इम्पोज लोड है हमारा। लेकिन जैसे ही अगर फाउंडेशन बैकफिल नहीं होगा तो क्यू बटा ए में से ये क्या देख रहे हैं, माइनस हो रहा है। हम्म। पर बर्डन प्रेशर क्या हो रहा है, मिट्टी है ही नहीं, तो मिट्टी का क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे एक तरह से, यस सर। है ना? समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का फॉर्मूला समझा दीजिए सर, क्यू एन इक्वल्स टू क्यू जी माइनस गामा डी एफ। हाँ। नेट प्रेशर यही होता है, ग्रॉस में से गामा डीएफ माइनस करते हैं। हाँ तो क्यू अपॉन ए प्लस डी सी इंटू गामा सी। ये वाला और ऊपर से क्यू। मिट्टी है ही नहीं तो यहाँ तो गामा डीएफ लगेगा ही नहीं। हाँ जैसे ठीक ठीक है, समझ गए सर। जैसे यहाँ हम लोग किए थे ग्रॉस प्रेशर, किया किए थे हम्म। वो अपॉन ए प्लस ये मिट्टी वाला लिए थे ना, हाँ हाँ सर, समझ गए। देंगे नहीं ग्रॉस में। इवन हमारा क्या आता है, क्यूजी माइनस डी एफ। क्यूजी में हम लोग क्या यहाँ ले रहे थे ये चीज, तो क्यूजी यस सर। यहाँ हमारा क्यूजी में नो सॉइल माइनस कर दें। नो सॉइल। कंपोनेंट। यस। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो सॉइल कंपोनेंट हमारा आएगा नहीं, टीसी गामा सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। अब समझिए मेरी बात को गौर से, हम क्या देखेंगे कि क्यू एन जो है हमारा, क्यू एन ए से क्या है, कम है, होना चाहिए। हम्म। क्यू एन क्या है यहाँ, क्यू बटा ए माइनस गामा डी एफ लेस देन इक्वल टू क्यू एन ए। ठीक है? यस सर। क्यू बटा ए जो आया हमारा लेस देन क्यू एन ए प्लस गामा डी एफ। ठीक है? हम्म। तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, ये जो क्यू बटा ए है हमारा ये क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन। क्यू अपॉन ए इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। यस। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, क्यू बटा ए बेटा यहाँ कितना है, क्यू क्यू बटा बटा ए क्यू एन। यहाँ भी क्या है हमारा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन है। यस सर। चलो, अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन यहाँ हमारा एक्स है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या है, एक्स प्लस गामा डी एफ। यस सर। का मतलब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन है इंक्रीज इफ द सॉइल इज नॉट बैकफिल्ड। यस सर।
या if the found या if the structure is not backfilled, ये बोल सकते हो, हम्म नॉट बैकफिल्ड। तो ये पूछ सकता है तुमसे कि किस कंडीशन में आपका बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। यस सर। और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए क्यू एन ए जीरो है, इसका मतलब कि Q अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा डी एफ। मतलब जो लोड के द्वारा स्ट्रेस होगा वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के का अगर वहां सॉइल रहता तो उसके कारण जो सेल्फ वेट आ रहा है उसके बराबर होता। तो यही प्रिंसिपल किस पे होता है, यही प्रिंसिपल होता है राफ्ट फाउंडेशन में। क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन। तो बोलते हैं फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग फाउंडेशन। फ्लोटिंग फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन इन विच pressure applied is just pressure applied Applied is just just balanced, just balanced by the pressure released, by the pressure released. released, ठीक है। यस सर। ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको आपको फुटिंग प्रेशर और एलोवेबल फुटिंग प्रेशर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। क्यू ए और क्यू एन ए अलग अलग नहीं होता है। फुटिंग प्रेशर जो होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, जो फुटिंग प्रेशर होता है क्यू एन, ये क्यू एन जो होता है हमारा, ये किस पे डिपेंड करता है, सुपर इम्पोज लोड पे, डिपेंड्स अपॉन द Superimposed load. सुपर, Imposed load also the method of construction. हाँ सुपर इम्पोज लोड क्यू एक्टिंग ऑन द फुटिंग, Yes sir. द Footing. And also it depends on the method of construction na. नहीं, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे, Means if we are going to not backfill the soil, then it's गोइंग नहीं यार, इफ वी आर नॉट बैकफिलिंग इट, नॉट बैकफिलिंग इट, ठीक है ना, उस वो केस में बोल रहे हैं बैकफिलिंग है या नहीं है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं, इट्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं। हम तो कंस्ट्रक्शन में मेरे ऊपर हम बेसमेंट दे रहे नहीं दे रहे हैं, हाँ सर। अगर तो अगर बेसमेंट, बेसमेंट देते हैं तो इंक्रीज कर जाएगा ना, तो वो बोलेंगे। हाँ तो अब जो फुटिंग प्रेशर वो डिपेंड कर रहा है सुपर इम्पोज लोड, लोड पे जो फुटिंग पे एक्ट कर रहा है। यस लेकिन सर। एलोवेबल बियरिंग प्रेशर है क्यू एन ए, क्यू एन ए, ए। एलोवेबल बियरिंग प्रेशर बताइए भी हम, यहाँ देखे ना क्यू एन ए, यस सर। बियरिंग प्रेशर, एलोवेबल बियरिंग कैपेसिटी या नेट एलोवेबल बियरिंग प्रेशर, बात बराबर ही है। हम्म। एलोवेबल जो बियरिंग प्रेशर है हमारा, ये हमारा क्या है, एलोवेबल बेयरिंग प्रेशर जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन पे, डिपेंड्स ऑन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन, क्लियर है ना, एंड द एलोवेबल सेटलमेंट, एंड द अलाउएबल सेटलमेंट। एंड द एलोवेबल सेटलमेंट, क्लियर है ना। यस सर। तो अब इसलिए हम बोलते हैं क्या कि जो आपका ये क्यू या एलोवेबल बेयरिंग प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ सॉइल यस सर। और टाइप ऑफ फुटिंग, जो तुम अभी बोल रहे थे, ठीक है ना। टाइप ऑफ फुटिंग। यस सर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये हाँ। जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो